मेरा नाम है लंगपु ताई। मैं ये फर्स्ट एवर पद यात्रा तुंती ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन और हम लोग कोलेब्रेशन विद PHE डिपार्टमेंट ताली एंड पिपसोरंग डिवीज़न से हम लोग पद यात्रा गया था, उसी का मैं चेयरमैन हूँ। और मेरा ये राइट में बिता हुआ है तुंती ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट श्री दाम तचो गोंगली, और उसका बाद उसका बगल पे है लंगपु तालंग जनरल सेक्रेटरी, और उसी पद यात्रा में वो भी साथ में ओवरऑल का काम करके रहा और ये भी ओवरऑल चेयरमैन था। और उसका बाद मेरा ये लेफ्ट में है जदंग तयाक मिस्टर, ये हम लोग का AGS है, और ये हम लोग का फर्स्ट एवर पद यात्रा में ये जो ये कहता है ये सोशल सर्विस सेक्रेटरी में हम लोग का रहा। तो हम लोग ने मिलकर और बहुत सारा लोग में हम लोग साथ में हम लोग जाके वहाँ पे बहुत कुछ अवेयरनेस करके आया। आज हम लोग उसको हाईलाइट करके बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो गांव तो गांव जो पद यात्रा जो किया है ताली में हम लोग 21 अप्रैल को हम लोग ने वहाँ पे पहुँच के 22 को हम लोग फ्लैग ऑफ करके ताली से हमारा PHE डिवीज़न और PHE डिवीज़न का डिपार्टमेंट कंसल्टेंट तायर हानिया और हमारा कोऑर्डिनेटर लेंदोम तादोम और इसका स्टाफ और हमारा यूथ लोग कोलेब्रेशन करके इस मिशन को शुरू करके वहाँ से हम लोग पिपसोरंग की तरफ और रवाना किया। पिपसोरंग का हर एक विलेज में हम लोग गया है। तो वहाँ पे फर्स्ट एवर हम लोग ऐसे विलेज लोग का कहना है ऐसे कोई अभी तक ऐसे पद यात्रा नहीं किया है और उन लोग का अवेयरनेस हम लोग को ऐसे देने वाला नहीं हुआ। तो आज बहुत अच्छा हुआ है बोल के हम लोग को बहुत लोग ने अप्रिशिएट किया और स्वागत किया, और हम लोग ने भी उन लोग को जैसे हम लोग का मिशन है उन लोग को बताने के लिए हम लोग उन लोग पे ये करने के लिए किया है। तो उसका बाद हम लोग का सबसे पहला पॉइंट था प्रोग्राम का हर घर में जल और नल अंदर JJM मिशन। तो JJM मिशन में हर घर में पानी पहुँचाए कि नहीं हम लोग ये पूछने ये बताने, अगर पहुँचाए तो पानी उसमें नल लगाया कि नहीं हर घर में, वही हम लोग पूछने गया था। तो वो अगर लगाया तो कैसे करके इस्तेमाल करना है, क्योंकि गांव में ऐसे लोग रहता है, गांव में नहीं है। आज का हम लोग का समाज में अभी डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ बहुत कुछ गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट देता है, हमारा ऑफिस देता है, डिपार्टमेंट देता है, लेकिन विलेज में पहुंच जाता है, लेकिन यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है उसको मालूम नहीं होता है। तो जैसे कि किसी का घर में नल नहीं है, पानी वहाँ में फ्लो होकर चला जाता है तो वेस्ट हो जाता है। तो उसी को हम लोग ने बताया आप लोग ने कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे कमिटी सेटअप करना है, कैसे मैनेजमेंट करके वो पानी को हम लोग बचाना है। तो उसको नल नहीं लगाया तो आप प्रशासन को गवर्नमेंट को कैसे करके अपील करना है, कैसे करके आपका कमिटी से कैसे मैनेजमेंट करना है। तो वेस्ट में नहीं जाने के लिए जितना भी पानी को कैसे यूटिलाइज करना है, पानी सिर्फ नहीं है बल्कि बहुत कुछ हम लोग ने उसको अवेयरनेस दिया है। जैसे अवेयरनेस दिया है उसी प्रकार हम लोग ने इम्पोर्टेंट मिशन जो है हम लोग जल जीवन के लिए हम लोग जो पानी के लिए हम लोग ने किया, इसलिए हम लोग यहाँ पानी का बात कर रहा है। इसी का बात बाकी पॉइंट भी बहुत सारा था। ये था हम लोग का घर घर में जल और नल का। और सेकेंड में हम लोग ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन बिल 2003 एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट, इसी का बारे में हम लोग ने चर्चा किया, अवेयरनेस दिया। तो कैसे करके हम लोग क्लीनलीनेस आपका ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया को कैसे करके प्रोटेक्शन करना है, जैसे कि हम लोग का रिसोर्स जहाँ पे रिसोर्स पानी निकलता है उसी को हम लोग कैसे प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसको गंदा करेगा तो पानी गंदा हो जाएगा। क्योंकि उसी असेंबली लास्ट टाइम असेंबली में जो एक पास हुआ है उसी को लेकर के गवर्नमेंट का भी रूल ऐसे हो गया है। तो हमारा जो गांव वाला जो मालूम नहीं है तो आज से जान जाइए, अब अवेयर हो जाइए। तो हमारा जो रिसोर्स है एरिया है उसको हम लोग बचाना है, उसको खेती नहीं काटना है, उसको गंदा नहीं करना है, घर नहीं बेचना है, उसको जहाँ था वो आपका जानवर जो स्ट्रे एनिमल हो गया, कुछ मिथुन गाय हो गया, वो लोग को गंदा करने नहीं देना है, ताकि उससे गंदा हो जाएगा तो हमारा क्वालिटी पानी जो पीने के लिए नहीं होगा। अगर उसमें कुछ वो चीज़ में कैसे करके हम लोग का वहाँ का आपका जैसे कि हरियाली हो गया, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, उस वहाँ का कैसे बचाना है, क्योंकि पेड़ पौधा पूरा खत्म करेगा तो हमारा पानी सूख सकता है, पानी नहीं मिलने का चांसेस है। तो कैचमेंट एरिया को कैसे प्रोटेक्शन करना है वो हम लोग ने उसको बताया, बहुत लोग ने अप्रिशिएट किया। और साथ ही साथ
ग्रे वाटर मैनेजमेंट। तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो वो होता है कि जो किचन से जो गंदा पानी निकलता है, जो कुछ बर्तन धोता है, कुछ गंदा पानी जो किचन जो जहाँ में लॉन्ड्री में जो कोई भी गंदा होता पानी धोता है, वो जो निकलता है उसको ग्रे वाटर में बोलता है। तो उसको मैनेज करके कैसे करके उसको हम लोग सुरक्षित जगह में उसको ले जाना है। तो हम लोग ने उसको बताया ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वहाँ से ये बना के पाइप कनेक्शन करके सोक पिट बना के नीचे में ले जाना है, गड्ढा करके वहाँ में पानी को घुसाना है। उसमें क्या होता है कि बहुत साफ सुथरा का मेंटेन होगा, ताकि नीचे में गंदा जहाँ तक घर का नीचे में पानी गिरेगा फिर से एवापोरेट होके गंदा घुसेगा, मिथुन गाय उसको जो भी उसमें गौरी वगैरह जो बस्ती में होता है खाने आएगा, बहुत गंदा हो जाता है। घर नहीं मारने के लिए, उसको साफ सुथरा रखने के लिए उसको हम लोग ने उसको चर्चा किया, उसको अवेयरनेस दिया, आप लोग ये ऐसे ऐसे कीजिए है वो कीजिए। तो उसी में साथ ही साथ अंदर में जब चौक पिट में जब पानी जाता है तो हमारा सपा सिर्फ नहीं बल्कि ग्राउंड वाटर जो टेबल है, पानी का वाटर टेबल है, उसको भी मेंटेन हो जाता है, तो अंदर से रिसाइकिल हो जाता है। तो उसी का बारे में हम लोग ने चर्चा किया, उसको बताया, गाँव वाला ने उसको भी बहुत सारा अवेयरनेस दिया है। उसको उस ग्रे वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी पहले बार सुना है, बल्कि बहुत लोग अवेयरनेस किया। अभी से हम लोग डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कैसे ग्रे वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उसको भी हम लोग ने बताया। और नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है आपका क्लीनलीनेस ड्रैप। क्लीनलीनेस ड्रैप एंड ओपन डिफिकेशन फ्री का बारे में SBM अंदर उसमें आता है। तो हमारा PHE डिपार्टमेंट लोग और हम लोग यूथ लोग ने उसके लिए भी चर्चा किया, अवेयरनेस दिया। आपका आसपास को साफ सुथरा रखिए और साथ ही साथ और घर को बीरा बनाना है, जानवर अंदर में घुस के गंदा ना करे, और साफ सुथरा हमेशा प्लास्टिक को जहाँ तक नहीं फेंके, बोतल खाली बोतल होने से भी जहाँ तक ना फेंके, अच्छा से उसको एक जगह में जमा कीजिए। उसको कैसे करके डिस्पोज करना है हम लोग ने उसको बताया। और साथ ही साथ ओपन डिफिकेशन का बारे में हम लोग बताया। ओपन डिफिकेशन फ्री नहीं करना है, अपना बाथरूम को सही सलामत ये शौचालय बनवाना है, और गांव में घर में वो सब बनाना चाहिए, मिट्टी कूद के ये करके अच्छा से सेप्टिक टैंकी बनाना है, हम लोग ने उसको बताया। साथ ही साथ अपना बाथरूम को नहीं सही उसको सिर्फ नहीं ख्याल नहीं करना है, हम लोग ने जानवर का भी, जैसे कि गौरी हो गया, बस्ती में जो विलेज में गौरी पालता है उसको हम लोग ने गौरी को भी दूर में पालना है। जैसे मुर्गी होता है, जैसे उसको भी मुर्गी मुर्गा को भी थोड़ा घर बना दे के गाँव का घर का साइड में कहीं में कॉर्नर में पालना है, गौरी को भी कहीं कॉर्नर में पालना है, ताकि गौरी का जो यहाँ एक घर हो गया वहाँ एक घर हो गया, विलेज का जो घर का बीच में गौरी लोग लेटरिंग करता है, उसमें टॉयलेट करता है, तो क्या होता है कि आदमी चलने के लिए, वॉक करने के लिए सफोकेशन उसको अच्छा फील नहीं करता है। इसी का कारण से उसको हम लोग इसका कारण से हम लोग बीमार भी हो सकता है, हाइजीनिक नहीं होता है। तो हम लोग ने इसको गाँव वाला को बताया, अब ये जानवर को जहाँ तहाँ नहीं ना पाले, उसको घर बना के उसको भी अपना जो शौचालय बनवाने का, साथ ही साथ गौरी का भी घर अच्छा से बना दो दूर पे, तो ताकि उन लोग भी सही सलामत, गाँव वाला लोग उन लोग का दूर में रखने का वजह से हाइजीनिक में रहे। तो हम लोग ने ये सब ऐसे करके हम लोग ने डिपार्टमेंट को कोलेबोरेशन करके हम लोग का 20 ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने हम लोग ने वहाँ पे अवेयरनेस करने के लिए गया, गाँव में ताली एंड पिपसोरा एंटर उस पर गया। बहुत महीना लग गया, 1 महीना ज़्यादा ऐसे लग गया पूरा विलेज को कवर करने के लिए। कुछ विलेज है हम लोग कवर नहीं कर पाया, 1-2 कुछ हो गया होगा, छूट गया होगा, हम लोग उसको नेक्स्ट में फिर से जाएंगे। तो मैक्सिमम हमारा 80-90% को विलेज को हम लोग ने कवर किया। एकदम बारिश सीजन में एकदम बहुत तकलीफ करके हम लोग ने ये थोड़ा प्री मौका, वेकेशन का टाइम है, कुछ स्कूल का बच्चा लोग भी वहाँ पहुँच गया, ताकि उन लोग को भी हम लोग समझा के, उन लोग हम लोग का बात को समझ के अम्मा बाबा को, अपना अम्मा बाबा को समझा सके। हम लोग का ये अवेयरनेस मिशन, जो अवेयरनेस जाने का मकसद जो वही है कि जो PHE वाला नहीं समझाता ऐसे नहीं, उन लोग भी समझाता है डिपार्टमेंट जो, और बाकी जो हमारा लीडर लोग है उन लोग भी समझाता होगा, उन लोग भी समझाता हो। लेकिन कुछ लोग कभी क्या होता है कि विलेज का खुद का गाँव का वहाँ का लोग, वहाँ का यूथ लोग अपना भाषा से जब तक नहीं समझाएगा तो नहीं समझता है। जैसे अभी हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहा है, वो नहीं होगा वहाँ पे। वहाँ में हम अपना भाषा से, जिस भाषा से किस चीज़ को क्या बोलता है, किस ढंग से समझाना है, उस हिसाब से जब हम समझाता है तो उन लोग का दिल में, दिमाग में, समझ में आ जाता है।
तो धीरे धीरे बहुत कुछ मतलब चेंजेस हो सकता है। ये हम लोग का अवेयरनेस जाने का अपना अपना गांव पे हर एक गांव से हम लोग का यूथ में है, कैबिनेट में है, उन लोग ने अपना अपना गांव में वो चीज़ को क्या बोलता है, ये चीज़ को क्या बोलता है, क्या करना चाहिए। तो हमारा PHE डिपार्टमेंट कंसल्टेंट जब जाता है तो साथ में वो जो बताता है तो उसको हम अपना भाषा से उन लोग को फिर ट्रांसलेट करके बताता है, ये चीज़ अम्मा ऐसे होता है, बाबा ऐसे होता है, यूथ लोग ऐसे होता है, ऐसे बोल रहा है, अब लोग ऐसे करना है। ऐसे करके हम लोग ने समझाने गया ताकि हम लोग का गांव भी साफ सुथरा रहे, हम लोग का गांव अच्छा रहे। ऐसे तो अभी तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया, और भी मॉडर्नाइज और भी चेंजेस में लाए अभी, क्योंकि गांव में तो मॉडर्न ब्लेज हो गया, स्मार्ट ब्लेज हो गया, वाइब्रेंट ब्लेज हो गया, हर प्रकार का ब्लेज बना रहा है। इसका वैल्यू को जाने तो ये जल जीवन मिशन का जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटी दे रहा है उसको कैसे करके हम लोग उसको यूटिलाइज करना है। फैसिलिटी देने से सिर्फ नहीं होगा, हम लोग उसको यूज करने भी आना है। यूज कैसे करना है, सेव कैसे करना है, हम लोग को अवेयरनेस दिया, और साथ ही साथ उसको मिस यूज ना करे। और उसको जो पानी का जो पानी लगा भी देता है गवर्नमेंट, जब टूटा पुता हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे करके मेंटेनेंस करना है, कैसे करके कमिटी बनाना है, वो सबको हम लोग ने समझाया। हम लोग जहाँ पे नहीं समझता है और जहाँ पे जिस गांव पे नहीं पहुंचा है ये बात को, अगर जिस ब्लेस में एक दो ब्लेस छूट भी गया तो हम लोग का ये मीडिया, ये चैनल का माध्यम से, ये मीडिया का हम लोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस में आने का माध्यम से ये वीडियो को सुन के, ताकि कुछ लोग इसको समझ के, ये लोग को ऐसे अवेयरनेस दिया है, हम लोग को वहाँ पे पहुँचा है कि नहीं, ऐसे समझा रहा है, ऐसे होता है बोल के वो लोग भी समझा सके। आज हम लोग यहाँ पे आने का मकसद जो ये है। और हम लोग ने ब्लेस में जो अपील किया, उन लोग का भी कुछ रिक्वेस्ट है, उन लोग का भी कुछ अपील किया है, उन लोग को हम लोग वीडियो फुटेज के जरिए में हम लोग आप लोग को प्लेस करेंगे। तो उन लोग का भाषा से भी हम लोग का जो ब्रीफिंग खत्म हो जाएगा, हम लोग का भाषा से भी आप लोग को उन लोग का भी अपील को सुन लीजिएगा। उन लोग ने क्या क्या डिमांड किया, क्या क्या उन लोग ने चाहता है, वो लोग का कुछ बात है, उन लोग को ये करना है। तो हम लोग का अवेयरनेस, मेरा ये स्पेशली PHE डिपार्टमेंट का बारे में हमने जितना भी समझाया, हमने कुछ लाइन हम मीडिया का जरिया में मैसेज दे रहा है, और बहुत कुछ है और बोलना बाकी है। तो समय की शॉर्ट के कारण हम जस्ट कुछ पॉइंट को बोला है, तो मेरा पॉइंट को यहीं पे रखिएगा। तो कुछ और दूसरा भी बात है, उसको मेरा जो प्रेसिडेंट है वो ब्रीफिंग करेगा। नमस्कार, ये हमारा 20 ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से, और हमारा जितना भी जो आज हमारा ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन जो बात किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो नंबर 1 जो हम लोग जो पर्स एवर पथ यात्रा अवेयरनेस प्रोग्राम में गया था, हम लोग जो अप्रैल 21 से लेके मई का 31 तक 2023, तो हम लोग ने बहुत 1 महीना ज़्यादा लगा है। तो हमारा एज ए चेयरमैन जो हाईलाइट कर दिया, तो अभी हम मुद्दा पे आएगा। तो हम लोग का जो 20 ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन तरफ से हम लोग ने जो गया है, अवेयरनेस करने गया है, तो उसमें हम लोग का जो हमारा ताली एंड पीप सोरंग का जितना भी आम जनता लोग को हम लोग ने अपील किया है, रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि हर ये गांव में पूरा गया है, जाके यही हम लोग ने बात किया है कि नंबर 1 हम लोग ने बात किया है बूट फॉर डेवलपमेंट नॉट फॉर केस, यानी कि यही बताया है कि हम लोग ने बूट को मारो लेकिन पैसा मत मांगो, लेकिन हम लोग को डेवलपमेंट को मांगना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा पीप सोरंग सर्कल में बोलिए आपका जो रोड नहीं पहुंचा है, तो उसी को हम लोग ने बताया है कि ताकि वहाँ का अम्मा बाबा भाई बहन लोग को बताया है कि आप लोग यहाँ में अभी रोड नहीं पहुंचा है, आप लोग पैसा नहीं मांगना है, आप लोग रोड को मांगना चाहिए। आप लोग का जो भी कनेक्टिविटी है, जो भी है, जिस हालत में है तो उसको मांगना चाहिए, ताकि पैसा को मत मांगो, अभी से पैसा को मत मांगो बोल के हम लोग ने यही अवेयरनेस करने गया था कि बूट फॉर डेवलपमेंट नॉट फॉर केस। ये है नंबर 1 पॉइंट हम लोग का 20 ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का अवेयरनेस का प्रोग्राम जो। इसका बाद नंबर 2 में हम लोग का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब है कि हम लोग का जो इंटर हम लोग का निशी में सब मालूम है, क्योंकि सबसे तकलीफ हमारा जो लड़की बच्चा लोग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा गांव में तो, लेकिन हम दूसरा को नहीं बोल देगा, हमारा जो ताली कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर में, क्योंकि वहाँ में बहुत सा बैकवर्ड जगह है, क्योंकि वहाँ में ना कोई रोड पहुंचा है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई पानी, तकलीफ है। क्योंकि इस जगह में हमारा
पहले जमाना में, क्योंकि वहाँ में बच्चा को बिक्री करके ये करता था, एक दूसरे को रिलेशनशिप मान के कुछ कुछ ये हम लोग का जो लोकेलिटी में बोलता है निदा बनाता है, कुछ कुछ बिक्री करता है, इस टाइप का अभी भी तो चल रहा है। तो इसलिए उस समय से लेके अभी तक तो हमारा कोई लीडर्स लोग ने इतना जो 20-25 साल का बाद कोई हमारा अंशु लोग जाके उसमें अवेयरनेस किया था। तो इसका बात हमारा जो कोई भी जो स्टूडेंट यूनियन जो डिस्ट्रिक्ट का जो अटासुआ बोलो, कोई भी बोलो, एनजीओ बोलो, कोई भी सोसाइटी का बोलो, उसका ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई अवेयरनेस नहीं किया है। तो ये जो हमारा ताली पब्लिक का जो बोलने का मकसद है, आप लोग यूथ लोग आया है तो इसको अच्छा से बता दिया है, तो बहुत थैंक यू बोला है, यानी कि बहुत अच्छा है बोला है। ऐसा अवेयरनेस करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि क्योंकि इसमें हम लोग ने इसलिए बोला है 2 नंबर पॉइंट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि हमारा लड़की बच्चा को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि लड़का को नहीं पढ़ाना, ऐसे बात नहीं है, लड़का को भी पढ़ाना है। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट जो हमारा लड़की लोग का होता है, जो बेटी लोग का होता है, जो बेटी को पढ़ाएगा तो अच्छा देखभाल करेगा, माँ पिताजी को, भाई बहन को, अच्छा जगह में जाएगा, अच्छा ऑफिसर बनेगा तो अच्छा लाइफ होगा, अच्छा दुख दर्द को सेवा करेगा। इस प्रकार का सोच के हम लोग ने 20 ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से ये अवेयरनेस हम लोग ने करने गया था कि हमारा ताली कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर में। इसका बाद नंबर 3 में प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि ये ऐसा मतलब सिस्टम है, क्योंकि ये सिस्टम को हमारा ताली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो सर्कल ऑफिसर है, जो पंचायत लीडर है, जो गांबुरा है, जो ग्राम सेगमेंट है, उन्होंने भी एक ऑर्डर भी पास किया था। लेकिन हमारा बस्ती का आदमी लोग, गाँव का आदमी लोग ये चीज़ को नहीं मानता है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर पास करने से भी नहीं होगा, इस टाइप का थोड़ा नेग्लिजेशन काम करता है। यानी कि वो नेग्लिजेशन क्यों करता है, क्योंकि यहाँ का कोई लीडर लोग, कोई ऑफिसर लोग गांव में पहुंच जाने से वो सामान को मार के दे देता है, खाने देता है, पीने देता है। इसलिए हम लोग ने ये अपील करने गया है कि नंबर 1 हम लोग ने इसलिए बोला है कि ये जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो 3-4 महीना का अंदर में हमारा जो जानवर का जो अभी जन्म देने का समय है, अंडा पलने का समय है, इस समय से इसलिए हम लोग ने आया है ये अप्रैल मई का अंदर में, इसलिए हम लोग आया है अम्मा बाबा को आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि ये 3-4 महीना का अंदर में ये अंडा और बच्चा पालने का समय है। इसमें चिड़िया को नहीं मारना है और जानवर को नहीं मारना है और मछली को किसी भी हालत में इसको उठा के नहीं खाना है, क्योंकि इसलिए बहुत तकलीफ होता है इस समय में। तो इसलिए उसमें अगर बच्चा को मार देगा तो माँ जो तकलीफ होता है, माँ को मार देगा तो बच्चा लोग मर जाता है। तो इसलिए हम लोग ने ये अपील करने गया है कि हमारा हर गांव में हम लोग ने ये अपील करने गया है, तो हमारा अम्मा बाबा लोग, हमारा यूथ लोग, वहाँ का जो बस्ती में रहने वाला लोग बहुत सा मन हम लोग को उल्टा मन सजेशन दिया है। आप लोग ऐसे समय में आके हम लोग को बताया है, अच्छा सजेशन दिया है बोल के हम लोग को बहुत अप्रिशिएट किया है, यानी कि हम लोग को बहुत अच्छा रिगार्ड किया है, क्योंकि ऐसे समय में कोई भी आके ऐसे नहीं बताता है। तो हमारा ताली कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा ताली पीप सोरंग का आदमी को यही हम लोग ने अवेयरनेस करने गया था कि 20 ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से इस बार जो हमारा चिड़िया लोग को, जानवर को नहीं मारना है, ये जो 3-4 महीना का अंदर में, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसका अंदर में कोई भी चिड़िया को, कोई भी जानवर को नहीं मारना है बोल के। तो इसका बाद जो हमारा नदी का बारे में बात करने से, क्योंकि नदी में मछली को अभी का समय में कोई लोग देखो ब्लास्टिंग बम मार के पूरा मछली पूरा मर जाता है, इसका छोटा बच्चा भी पूरा मर जाता है। उसमें छोटा जो बेचेगा ना, तो वो लोग बड़ा लोग अंडा पालेगा तो भी तो मछली बड़ा होगा जो पेलेगा। ऐसा नहीं है कि ब्लास्टिंग मार के बम फेंक के अभी का क्या ये जो दवाई लगा के पूरा नदी में मरा देता है। इसलिए ये चीज को मत करो बोल के हम लोग जो 20 ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से हम लोग ने ये अवेयरनेस को करने गया है कि हमारा ताली टू पीप सोरंग का जितना भी ब्लेस टू ब्लेस हम लोग ने ये प्रोग्राम को पद यात्रा में जाके हम लोग ने ये प्रोग्राम को किया है। तो हमारा ताली पीप सोरंग का आदमी लोग ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत उन लोग का दिल दिमाग में भी घुस गया है कि अभी से ऐसा नहीं करेगा बोल के। तो इसका बाद नंबर 4 में ये है राइस है जो अंडर द PDS, यानी कि पहले जो PDS नहीं था,
क्योंकि पहले जो ऐसा था कि जो हमारा बस्ती में रोड नहीं पहुंचता था, तो उस समय में क्या होता था कि एरोप्लेन से, कैप्टर से जो ये जो चावल को गिराता था, चावल को पहुंचाता था, तो उस समय में क्या हुआ था कि हमारा जो पब्लिक लोग है, अम्मा बाबा लोग है, जो गवर्नमेंट स्टाफ लोग है, जो एक साथ उसमें खरीद के खाता था, तो उस समय में ऐसे बहुत अच्छा था। तो एक साथ पूरा पब्लिक को भी मिलता था, जो गवर्नमेंट स्टाफ को भी मिलता था, हर प्रकार का जो गवर्नमेंट सर्वेंट करने वाला को मिलता था। लेकिन अचानक में जब ऐसा एक सिचुएशन आ गया कि पीडीएस का के एक चावल आ गया, तो वो चावल आने के बाद तो उसमें ऐसा हो गया कि जो हेलीकॉप्टर जो जहाज जो पहुंचाता था उस समय को छोड़ के अभी जो पीडीएस आने का बाद जब वो कम पहुंचाना शुरू हो गया, तो उसमें क्या बोल दिया कि गवर्नमेंट वाला लोग ने एक वहाँ में जो सीपीओ में जो रहता है गोदाम बाबू लोग, जो वहाँ का जो इंचार्ज लोग, जो अभी बोल देता है कि या भी जो हम लोग जो गवर्नमेंट स्टाफ को सिर्फ देगा, आपका पब्लिक का ऑलरेडी पीडीएस हो गया, पीडीएस जो अभी प्री चावल देता है वो हो गया, आप लोग को अभी हम लोग यहाँ से नहीं देगा। तो अभी हम लोग को क्योंकि कम चावल आता है, क्योंकि कम चावल गिराता है, तो इसलिए हम लोग ने आप लोग को ऑलरेडी पीडीएस चावल पहुंचाएगा, और हम लोग का ये जो चावल है ये जो स्टाफ के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए और गवर्नमेंट का स्टाफ लोग के लिए सिर्फ देने के लिए ये इसको रख दिया बोला है। तो इसलिए हम लोग ने ये अवेयरनेस इसलिए करने गया था कि क्योंकि वो पीडीएस चावल को हमारा जो एरिया का जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो लीडर लोग है, जो वहाँ का जो ऑफिसर लोग है, और जो वहाँ में जो हर ये जो प्यार प्रेस लोग है, जो बांगू का प्यार प्रेस होता है, जो प्यार प्रेस को मालूम नहीं होगा तो जो चावल को जो लेके जो पहुंचाता है उसको हम लोग ने प्यार प्रेस बोलता है। उन लोग ने टेकअप करके यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट से लेके इसका बाद डिस्ट्रिक्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट से इसका बाद वो अपना प्यार प्रेस लोग लेके गांव में पहुंचाता है। तो ऐसे करने देगा बोल के ये पीडीएस जो निकल गया है, तो एक समय था कि हमारा ताली पीप सोरंग में एक ऐसा समय आया है कि वो चावल को कुछ समय पहुंचाया था बोला है, तो लेकिन कहाँ पहुंचाया वो मालूम नहीं है। तो मालूम गांव का जो मालिक, जो गांव का जो आदमी लोग है, जो हमारा आम जनता लोग है, जो वहाँ का अपील किया है कि पीडीएस चावल जो तुतुली नहीं आता है बोला है, तो यहाँ में तुतुली नहीं आता है तो कहाँ चला गया वो चावल जो। तो इसलिए हम लोग ने ये अपील कर रहा है अभी तुंटीताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन जो हम लोग को यही बताया है कि ये चावल को जिससे भी हालत में, जिससे भी प्रकार में आप लोग जो यूथ जो इसको अपील कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर दीजिए कि ये चावल पीडीएस चावल को जैसे भी हर गांव में पहुंचना देना चाहिए, हर गांव में मिलना चाहिए, चाहे मंथ में नहीं मिलो या 2 महीना 3 महीना का बाद एक बार तो जैसे भी मिलने दो बोल के हम लोग को अपील किया है, रिक्वेस्ट किया है। ताकि हम लोग मालूम नहीं था, हम लोग का अवेयरनेस तो अलग था, लेकिन उन लोग ने अपील किया है कि ये चावल जिससे भी हम लोग को एक नहीं तो एक बार तो जैसे मिलने देने से अच्छा है, ये जो 3-4 महीना का बाद। तो हम लोग ने अभी सोचा है, देखा है, तो यहाँ में बहुत सा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि यहाँ में नरेंद्र मोदी का समय, अभी जो पेमा खांडू का नेतृत्व समय में, अभी जो हमारा जो कौनसन एमएलए का नेतृत्व समय में, ये चावल जो हर महीना में मिलना चाहिए, असली बोलने से हर महीना में हर गांव में मिलना है। क्योंकि अभी इसको हम लोग ने जो हमारा ताली पीप सोरंग का जो जनता जो रिक्वेस्ट किया है, उसको हमारा तुंटीताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से अभी हम लोग अपील करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि जो पीडीएस का जो मालिक है, जो एंटरप्राइज का मालिक है, जो डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर है, उसको हम लोग ये कहना पर गया है कि अभी आप लोग ने अगर ये चावल जो जाता है तो आप लोग क्यों ऑफिसर जो एक बार विजिट नहीं करता है। अब जो अम्मा बाबा लोग चावल मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, आपका जो प्री चावल 1 ईयर्स का जो अभी प्री चावल दे रहा है वो मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। आप लोग जो ऑफिसर जो एक बार विजिट करना चाहिए, ये जो प्यार प्रेस जो सही सलामत का पंचा दे रहा है क्या, नहीं पंचा दे रहा है, आप लोग एक बार जाके इंक्वायरी करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि ये चावल जो सही सलामत गरीब घर में पंच रहा है ना, नहीं पंच रहा है। नरेंद्र मोदी का पेमा खांडू का देने वाला चावल जो, ये बीजेपी गवर्नमेंट का देने वाला चावल जो, ये प्री चावल जो हमारा गांव में पंच रहा है क्या, ये एक्चुअली आप लोग ने ये एक बार जाके देखना चाहिए। अभी से हम लोग इसको
नहीं मानेगा। कंसर्न अथॉरिटी जो इसको एक बार जाके देखना है कि कम से कम ये प्यार प्रेस मालिक लोग पंचा रहा है ना नहीं पंचा रहा है, ये सबको आप लोग जाके देखना चाहिए। इसलिए हम लोग अपील कर रहा है 20 ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, ये चावल विदेश चावल जो अभी हम लोग ने गांव वाला लोग हम लोग को बता दिया है कि तोतुली कभी भी नहीं आया है बोला है, हाँ कभी भी नहीं आया बोला है। इसलिए हम लोग ने अभी से कंसर्न अथॉरिटी को और जितना भी विदेश का जो डायरेक्टर है जो हम लोग उसको बात करेगा, अपील करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, इमीडिएटली ये चावल जो मिलना चाहिए। हमारा जो अम्मा बाबा, जो हमारा भाई बहन, जो गरीब घर का आदमी लोग है, जो बीपीएल बनाया है, ईपीएल बनाया है, जो जितना जो गरीब जो चावल नहीं मिलता है उसको मिलने देने के लिए अभी का जो गवर्नमेंट जो दिया वाला को आप लोग जो बिक्री करके नहीं खाना चाहिए। इसलिए हम लोग ने उसका अगर अता पता मिल गया तो हम लोग ने उसको टोटली उसको हम लोग ने स्ट्रांगली इसको हम लोग अपोज करेगा और रिक्वेस्ट करेगा कि उसको इमीडिएटली ये 1 मंथ का अंदर में चावल जो मिलना चाहिए, हमारा ताली पीप सोरंग का अंदर में पहुंचना चाहिए। और ये भी गवर्नमेंट को मैं ये भी अपील करूंगा, जहां तक रोड पहुंचता है उसी जगह तक आप लोग ने जो प्यार प्रेस मालिक को बोल देना है कि उसी तक गाड़ी जो वहाँ में ड्रॉप कर दीजिए, तो वहाँ से हमारा जो गांव का बस्ती का आदमी जो वहाँ में आके पैदल से आके भुगने के लिए, हाँ ये अपील करना, ये मैं 20 ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से ये अपील कर रहा है कि जहाँ गवर्नमेंट को भी मैं अपील कर रहा हूँ, जो प्यार प्रेस मालिक लोग को भी आप लोग बोलना है कि जहाँ रोड पहुँचता है वहाँ तक आप लोग चावल को वहाँ रख दीजिए, वहाँ स्टॉक करके रख दीजिए। वहाँ से हमारा जो ये जो पैदल जाके हमारा जो बस्ती का अम्मा बाबा लोग, गरीब वाला लोग है, वो आके भूख सके, वो आके चावल को ले जा सके। तो उसमें भी हम एक अपील करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि जो प्यार प्रेस मालिक है, जो आप यहाँ से कंसर्न डिपार्टमेंट से आप लेने के बाद वहाँ जो रोड तक पहुँचाने का बाद भी नहीं बोलना चाहिए कि आप चावल को खरीदना पड़ेगा। ये ऐसा सवाल नहीं करने से अच्छा है, क्योंकि फ्री चावल है तो आप लोग फ्री चावल देना है। आप गवर्नमेंट से क्या मांगना है, कैसे मदद मांगना है, वो आप लोग का अथॉरिटी होता है। हम लोग का मकसद है, हम लोग को अपील करना है, हम लोग को रिक्वेस्ट करना है, और जो फ्री चावल है वो सही सलामत गांव गांव में ब्लेस ब्लेस में पहुंचना चाहिए, ताकि पहुंचेगा तो हमारा अम्मा बाबा जो बस्ती का जो गरीब लोग है वो बहुत प्यार करेगा, बहुत मतलब आशीर्वाद देगा। ऐसा बात नहीं है आप लोग चावल को लेता है ना नहीं लेता है मालूम नहीं, कंसर्न डिपार्टमेंट से हम लोग बात करेगा। अगर हर महीना में आप लोग लेता है तो कम से कम 2-3 महीना के अंदर में जिससे भी हालत में चावल पहुंचा देना चाहिए। ये हमारा अपील है, रिक्वेस्ट है। और ये बात भी है क्योंकि उसमें जो वहाँ का जो हमारा जो पब्लिक और हमारा जनता लोग भी अपील किया है, जहाँ में रोड नहीं पहुंचा है वहाँ में जो चावल जो स्टाफ गवर्नमेंट स्टाफ के लिए जो गिरा कर रखता है, गवर्नमेंट स्टाफ के लिए जो उसमें जो चावल को स्टॉक करके रखता है, उसमें जो हम लोग जो 20 ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन जो अपील कर रहा है कि वहाँ में जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट का साथ में जो हमारा है जीबी है, गांबुरा है, आंगनबाड़ी है, आशा है, वो लोग जो भी जितना भी स्टाफ है जो रहता है उसी को चावल मिलना चाहिए, ताकि वो फ्री चावल तो नहीं मांग रहा है, क्योंकि वो अपना से पैसा से गवर्नमेंट का जो सैलरी देता है वो सैलरी का पैसा से खरीदने के लिए मांगता है। तो कोई जो गोदाम बाबू लोग जो वहाँ का केयर टेकर लोग बोल देता है कि नहीं ये सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, गवर्नमेंट स्टाफ के लिए है, आप लोग का गांबोरा के लिए नहीं है, आंगनबाड़ी आशा के लिए नहीं है बोल देता है। मैं ये सवाल करना चाहूँगा गवर्नमेंट से और ये भी अपील करना चाहूँगा, अगर गांबुरा है जीबी लोग, गांबुरा लोग और आंगनबाड़ी आशा वाला लोग, अगर वो गवर्नमेंट से जो सैलरी मिलता है तो वो तो गवर्नमेंट का ही स्टाफ है, तो उसी को देना चाहिए, क्यों नहीं देता है? इसको हम लोग अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कंसर्न डिपार्टमेंट को, इसको इमीडिएटली है जीबी गांबुरा जीबी लोग को और आशा लोग को, आंगनबाड़ी का जो ये है हेल्पर से लेके जितना तक हेड पोस्ट है इसको चावल मिलना चाहिए, क्योंकि वो चावल फ्री में नहीं मांग रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, फ्री में नहीं मांग रहा है, वो पैसा देगा। जैसे गवर्नमेंट स्टाफ लोग खरीद के चावल लेता है इसी तरह उसको देना चाहिए, ताकि वो बस्ती में रह सके, बेच सके। अगर चावल नहीं होगा तो कैसे बेचेगा? इस प्रकार का हमारा गांबुरा लोग है, वो लोग सुनिए, और जैसे भी हालत में जैसे भी प्रकार में हमारा गांबुरा लोग को चावल मिलना है। ये है हमारा जो विदेश और चावल का बारे में। इसका बाद
जो हेल्थ सेंटर आता है हमारा, जो कहीं कहीं जगह में हम लोग ने अभी देखा है, हमारा ताली सर्कल का अंदर में तो है मेडिकल हेल्थ सेंटर। जो अभी जब हम गाँव में पीपसोरंग सर्कल में जितना हम लोग ने अवेयरनेस ये गमा है, पूरा टूरिंग किया है, पद यात्रा में गया है, कहीं में भी नहीं देखा है हेल्थ सेंटर मेडिकल का। हाँ, वहाँ कम से कम कोलंग हेडक्वार्टर में एक तो मेडिकल हेल्थ सेंटर होना चाहिए। अगर वहाँ में मेडिकल हेल्थ सेंटर होगा तो वहाँ में स्टाफ एक दो तो रहेगा, तो ताकि उसमें थोड़ा सा बीमार, जो पेट दर्द हो गया, जो बुखार हो गया, जो सर्दी खांसी हो गया, हाँ, जो ऐसा कोई छोटा मोटा बीमार को वहाँ में एक कंपाउंडर रहेगा, एक सिस्टर अगर बैठेगा तो यहाँ इतना दूर आना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसलिए हमारा तुंटी ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन जो ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है गवर्नमेंट को और हमारा कॉन्सर्न एमएलए को और यहाँ का पंचायत लीडर को, ये अपील कर रहा हूँ, कम से कम कोलंग हेडक्वार्टर में पीपसोरंग में एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। हम लोग ने पूरा जाके देखा है, अवेयरनेस करके देखा है, नहीं है। इसलिए अगर वहाँ में रहेगा तो अभी जो हम बताया है, थोड़ा मोड़ा बीमार को वहाँ में आराम से टिक कर सकता है। हमारा ताली में आना जरूरत नहीं है, जीरो में आना जरूरत नहीं है, ईटानगर में आना जरूरत नहीं है। इतना दूर से यहाँ में सर्दी खांसी के लिए, पेट दर्द के लिए, बुखार के लिए यहाँ में आने के लिए जरूरत नहीं है। वहाँ में अगर थोड़ा सा कंपाउंडर एक होता, सिस्टर एक होता, तो मेडिकल जो ये हेल्थ सेंटर है वहाँ में अगर स्टॉक अगर एक जगह घर रहता तो वहाँ में आराम से इलाज कर सकता है। ये हम लोग का तुंटी ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से अपील है, रिक्वेस्ट है कंसर्न एमएलए को और कंसर्न जो जेडपीएम को और हमारा एरिया का जो ऑफिसर लोग से और हमारा जो स्टेट का जो हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से भी मैं अपील करूंगा, ये जैसे भी हालत में हमारा कोलंग हेडक्वार्टर में हेल्थ सेंटर जैसे भी एक तो होना है। हाँ, कंपाउंडर एक तो होना है, एक तो सिस्टर होना है, ताकि डॉक्टर नहीं पहुंच सकने से भी कम से कम एक कंपाउंडर और एक सिस्टर रहने से, ताकि वहाँ में और मेडिकल का जो सामान है वहाँ में अवेलेबिलिटी नहीं होने से भी थोड़ा स्टॉक करके रख देने। अगर वो स्टॉक करने के लिए भी एक घर चाहिए, हेल्थ सेंटर चाहिए, वो हेल्थ सेंटर जो हर जगह में, हर गाँव में रहना चाहिए, होना चाहिए। जितना भी हम लोग अवेयरनेस करने गया है ऐसा नहीं दिखाई नहीं दिया है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे हेल्थ सेंटर एक बनाइए और एक कंपाउंडर रख दीजिए और एक नर्स रख दीजिए, ताकि कोई भी खेती करते समय में या कहीं कुछ जंगल जाते समय में कोई एक आदमी को सांप काट दिया तो इमीडिएटली वहाँ में इलाज कर सकने के लिए। इसलिए मैं अपील है तुंटी ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद वो हेल्थ सेंटर के अंदर में हम लोग ने ये भी अवेयरनेस किया है, हमारा बस्ती बस्ती गाँव में हमारा हेल्थ सेंटर में ये अवेयरनेस किया है कि CMAAY चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना, ये एक इंश्योरेंस टाइप का ही है। क्योंकि इसमें हम लोग ने ये अवेयरनेस इसलिए किया है कि हमारा गांव में पूछा है तो कोई भी मालूम नहीं है बोला है हमारा जो ताली एंड पीपसोरंग में। इसलिए ये अवेयरनेस इसलिए हम लोग ने करने गया है। ये हमारा गवर्नमेंट जो हम लोग को, जो गरीब लोग को, जो तकलीफ वाला लोग को जो दिया है, उसी को हमारा जो कंसर्न एमएलए लोग, कंसर्न जो जेडपीएम लोग, पंचायत लीडर लोग बताना चाहिए। जो 5 साल में जो CMAAY का जो कार्ड मिलता है उसको आधार कार्ड का दौरा से बनाता है, जो हमारा फैमिली वाइज से, तो उसी को बताना चाहिए, उसको मतलब जिससे भी हो उसको मतलब करवाने देना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार का होना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ स्टेट में आता है, जैसे ईटानगर में आ गया, जैसे ट्रिम्स हॉस्पिटल है, हाँ, जैसे कि शिलोंग निग्रेम्स हॉस्पिटल है, जहाँ में दिल्ली में जाएगा, जहाँ में ये कहाँ में जो जाएगा स्टेट का जो एफिलेटेड है, इसी में ये जो कार्ड जो कुछ बीमार को जो कैंसर हो गया या कोई बीमार ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा बीमार हो गया, तकलीफ हो गया, ये कार्ड से हमारा जो गरीब आदमी लोग को बचा सकता है। जाकि जो पैसा नहीं है, यही कार्ड से उसको वो निभा सकता है, जो ये कार्ड से हमारा इलाज कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है, ये है। और एक है हमारा जो PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी एक ऐसा इंश्योरेंस कार्ड है हमारा नरेंद्र मोदी का, प्राइम मिनिस्टर का।
इसको भी हमारा गांव में भी कोई भी प्रचार करने वाला नहीं है, कोई भी बताने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग ने 20 ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन जो हम लोग बताया है कि ये कार्ड को आप लोग बनाना चाहिए। ये कार्ड जो किस लिए बनाना चाहिए इसका सुविधा को भी जानना बहुत जरूरी है। ये कार्ड को इसलिए बनाता है कि हमारा जो बस्ती का आदमी जो जैसे हमारा ताली सर्कल में ये कार्ड तो चलेगा नहीं है, हाँ, प्रधानमंत्री का ये हमारा जीरो में जो मेडिकल है, गवर्नमेंट मेडिकल है, जीरो में ये चलेगा। जैसे हमारा ईटानगर में चलेगा, जैसे हमारा पालिन में चलेगा ये कार्ड जो। इसलिए हमारा ताली कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी को ये कोई भी अवेयरनेस देने नहीं गया है। इसलिए ये कार्ड को आप लोग जल्द से जल्द बनाओ बोल के हमारा बस्ती में, गाँव में, ईटानगर रहने वाला लोग तो बनाया है, लेकिन हमारा बस्ती में कोई भी इसको प्रचार करने के लिए नहीं गया है, इसको कोई भी इसको अवेयरनेस करने के लिए नहीं गया है। इसलिए हमारा 20 ताली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से हम लोग ने ये कार्ड को इसलिए बताने गया है कि हमारा बस्ती में सबसे पहले हमारा पीप सोरंग सर्कल में उसमें बीमार हो जाता है। वो बीमार होने से क्या करता है, वहाँ में हेलीकॉप्टर मंगाता है। हेलीकॉप्टर मंगाने से क्या करता है, जीरो में तो लैंड करता नहीं है, सीधा यहाँ नाहरलगुन में लैंड करता है। जो नाहरलगुन ट्रिम्स में लेके आता है या आरके मिशन में लेके आता है। ऐसे होने का यहाँ फिर सिलेंडर करता है तो बाहर ले जाता है। इस प्रकार का अगर ये कार्ड जो नरेंद्र मोदी का ये जो कार्ड को अगर बनाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अगर बनाता है, तो हमारा पालिन में भी आप लोग आके ट्रीटमेंट कर सकता है, जीरो में भी आके आराम से ट्रीटमेंट कर सकता है, ताकि हमारा जो गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है, हाँ, जो दिल्ली मुंबई में भी कहीं में भी ये जो कार्ड जो चलता है, तो लेकिन हमारा बस्ती का जो जानकारी वाला लोग, जो एनजीओ लोग है, जो ये जो एमएलए जो ऑफिसर लोग और ये जो पंचायत लीडर लोग है, ये अवेयरनेस कभी भी नहीं बताया है। ये हमारा बस्ती का आदमी का जो बोलने का मकसद है, ये आप ऐसे अगर है तो उन लोग ने बनाना शुरू करेगा बोला है। तो ये है। इसका बाद हमारा वहाँ में नंबर वही है जो आंगनबाड़ी सेंटर एक होना चाहिए। आंगनबाड़ी एक सेंटर होने से क्या होगा, क्योंकि वहाँ में जो आशा लोग आके वहाँ में हमारा बच्चा लोग को, अम्मा बाबा लोग को हमारा ABCD ये सब पढ़ा सकता है, और यहाँ का वहाँ का जो भी तकलीफ है, दुख दर्द है, जो भी है, बिस्कुट खिला सकता है, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ का जो ये मतलब बच्चा लोग जो नहीं जानता है उसको आराम से एक घर में बिता के आंगनबाड़ी सेंटर अगर बैठता है तो वहाँ बनाता है, तो इसमें तो वहाँ में नहीं था, इसलिए इसको अपील कर रहा है, उसमें जैसे भी होने देने से अच्छा है। इसका बाद ये बस्ती का आदमी लोग ने ये एक अपील भी किया है हम लोग को, यूथ को। आप लोग ने जो बस्ती में आके आप लोग को बहुत अच्छा लगा है, लेकिन बस्ती का आदमी लोग ने ये अपील किया है कि सबसे नंबर 1 जो रोड कनेक्टिविटी है, जो रोड कनेक्टिविटी जो अभी फिलहाल बहुत सा जगह से रोड कनेक्टिविटी हो रहा है, लेकिन हम लोग का ताली एंड पीप सोरंग, ताली को नहीं बोल देगा, लेकिन पीप सोरंग सर्कल में देखिए कोलंग हेडक्वार्टर में आपका एक रोड जा रहा है, जैसे परलो टू संगयो में, वो संगयो में ही बेच जाता है। इसका बाद एक है चतम टू पीप सोरंग, वो अभी कब पहुंचेगा उसको तो कोई ठिकाना नहीं है। इसका बाद एक है ताली टू पिज्जा, वो भी पिज्जा में ही बेचेगा। इसका बाद एक रोड है कि अभी ताली टू जो पीप सोरंग रोड है, जो हमारा आम जनता लोग, पब्लिक लोग जो अपील किया है, यूथ को रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम ये 4-5 रोड को छोड़ के एक रोड है जो ताली टू पीप सोरंग रोड को जिससे भी हालत में कोलंग हेडक्वार्टर तक पहुंचा देने से अच्छा है, ऐसे अपील किया है, रिक्वेस्ट किया है। लेकिन हम लोग ने ये भी बोला है, ये एक अवेयरनेस है हम लोग का ना, लेकिन भी हम लोग अपील कर देगा, रिक्वेस्ट कर देगा, बता भी देगा गवर्नमेंट को और कॉन्ट्रैक्टर को और यह डिपार्टमेंट को बोल भी देगा कि इमीडिएटली जो ताली टू पीप सोरंग रोड को जल्द से जल्द पहुंचा देने से अच्छा होगा। ये हम लोग का यूथ का तरफ से भी अपील है, और हम लोग जो पब्लिक भी यहाँ में ये अवेयरनेस में भी बोला है, उसको बाद में भी आप लोग को वीडियो फुटेज दिखा देगा। और जितना भी उन लोगों ने पब्लिक जो बात किया है रोड का बारे में, क्या क्या का बारे में, वो वीडियो फुटेज आप लोग को देखने मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि यूथ लोग नहीं गया, ऐसा कुछ हुआ भी होगा, ऐसे आप लोग सेंटीमेंट भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग को जो भी चीज़ है सही सलामत दिखाएगा। ये रोड का कनेक्टिविटी है। इसका बाद
हेल्थ सेक्टर को तो हमने बोल दिया। इसका बाद जो सोलर टेक्नीशियन नेसेसिटी है, जो गवर्नमेंट जो हर जगह में हर विलेज में एक सोलर दिया है, वो सोलर को किस प्रकार से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, यहाँ ईटानगर में यहाँ पालिन में बता देता है। इसका बाद देख के वहाँ जब यूज़ करता है, वहाँ का जो मेंटेनेंस है, जो रिपेयरिंग कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का करना चाहिए, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, इसको कैसे करके मेंटेनेंस करना चाहिए, उसको भी एक बार जो बस्ती बस्ती गांव गांव में जाना है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट सोलर का, वो जाके बताना चाहिए कि इसको इस प्रकार का यूज़ करना है। अगर कुछ डैमेज हो गया तो कुछ मामर का दिया तो उसको ऐसे करके यूज़ करना है, उसको कैसे करके इसको रिवाइज करना चाहिए, इसको कैसे करके इसको मेंटेनेंस करना चाहिए, ये चीज़ को बताना चाहिए। इसलिए इसको हम लोग भी अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है कंसर्न डिपार्टमेंट को, ये सोलर जो टेक्नीशियन जो नेसेसिटी है उसको जाके आप लोग ने उसको बता दीजिए, ताकि आप गवर्नमेंट जब देने का बात वहाँ में जब आइडिया को नहीं बताएगा तो वहाँ का सिस्टम को नहीं बताएगा तो दे के वैल्यूलेस होगा। तो कि हमारा अम्मा बाबा लोग, भाई बहन लोग मालूम नहीं होता है कैसे करके उसको मेंटेनेंस करना है। इसलिए आप लोग इसको बताना चाहिए, इसको मतलब कैसे करके यूज़ करना चाहिए। और हमारा जितना भी जो आज का जो हम लोग ने जो प्रेस ब्रीफिंग किया है, ये हम लोग जो अवेयरनेस है। और लास्टली हम लोग ने डेवलपमेंट सेक्टर के लिए हम लोग ने कल और परसों का अंदर में हम लोग निकलेगा, उसमें जो भी होगा कुछ भी होगा हम लोग उसको जैसे भी हालत में हम लोग उसको विजिट करेगा, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी को हम लोग विजिट करने जाएगा। इसका बाद 3-4 दिन का अंदर में यही औरन भूमि का मैदिम में इसका चैनल में फिर से वहाँ में हम लोग एक्टिविटी को बताना शुरू करेगा। थैंक यू। बेको नाम लीडर आदगा हमसा मेंबर आदगा चाहवां को मीटिंग बेको नाम अगम पाली जादगा जपर में पाजी मंगता है को पाली जादगा दगा माम गाड़ी अंतरा लई गप जिता है न दुमफो ग दला गप मा भाई हो ग साथ का ग दब हको नाम नी दे ये को न हो नलु को बोल दुबु आई दबु तंबो नलु छेदा न पका ngolu demang ba du tang ma do mangyang ya to ko che ko ma ba ni ni ko ba o du gu ba re na government to ka ji ta ka ala tal ha bu du ba ala ta ka tasam no de jel paka ye tabu gambu wa sona u bu wa mapu na su mapu je ba mapu ni ma na pak sa ba ha bu ba ala paka lo de na ha ba